गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है पुनर्जागरण। इससे पहले इस टॉपिक पर आपको सामग्री उपलब्ध करवाई गई थी। आशा है आपने उसका अध्ययन किया होगा और जो भी सामग्री आपको उपलब्ध करवाई जाए कृपया उसका ध्यानपूर्वक अध्ययन करें। तो आज हम बात करेंगे पुनर्जागरण की। पुनर्जागरण का अर्थ, पुनर्जागरण क्या है? तो पुनर्जागरण या रेनेसा ये मानव जीवन के प्रति मनुष्य का नवीन दृष्टिकोण था। इतिहास में इसको हम नवयुग, नया जन्म, बौद्धिक पुनरुत्थान, पुनर्जन्म या पुनर्जीवन भी कह सकते हैं। इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग 14वीं शताब्दी में इटली के कला और ज्ञान के क्षेत्र में होने वाले नवजागरण के लिए किया गया। तो पुनर्जागरण ये एक ऐसा आंदोलन था जिसके द्वारा पश्चिम के राष्ट्र मध्य युग से निकलकर या मध्य युग के अंधकारमय वातावरण से निकलकर आधुनिक युग तथा जीवन की पद्धतियों को ग्रहण करने लगे। आधुनिक युग के विचार और जीवन की पद्धतियों को ग्रहण करने लगे। यह यूरोपीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण और युगांतरकारी घटना रही है जिसने आगे चलकर संपूर्ण विश्व को प्रभावित किया है और मानव सभ्यता और संस्कृति की प्रगति में इसने अपना अविस्मरणीय योगदान दिया है। तो ये है पुनर्जागरण, जीवन के प्रति एक नवीन दृष्टिकोण। इस पुनर्जागरण की विशेषताएं क्या हैं? तो अगर हम इसकी विशेषताओं की बात करें तो उसमें सबसे पहली विशेषता है स्वतंत्र चिंतन। पुनर्जागरण की ये एक महत्वपूर्ण विशेषता है। मध्य युग में मनुष्य के चिंतन, उसके अध्ययन, मनन पर धर्म का कठोर अंकुश लगा हुआ था। कोई भी व्यक्ति परंपरागत विचारों की आलोचना करने का साहस नहीं जुटा पाता था। वो धर्म के जंजीरों में बंधा हुआ था, धर्म से इतर नहीं सोच पाता था, धार्मिक विचारों की आलोचना का साहस नहीं कर पाता था। लेकिन पुनर्जागरण ने इस आलोचना को नई गति और विचारधारा को निडरता प्रदान की। इसका लक्ष्य परंपरागत विचारों को स्वतंत्र आलोचना की कसौटी पर कसना था, उनकी वैज्ञानिक ढंग से व्याख्या करना था और उनके औचित्य को सही ठहराना था। तो ये इसकी सबसे बड़ी विशेषता थी, स्वतंत्र चिंतन, कि मनुष्य जो है वो स्वतंत्रता पूर्वक चिंतन कर सके, वो मनन कर सके, उस पर किसी का अंकुश ना रहे, वो धर्म से इतर भी सोच सके, धर्म से अलग सोच सके। तो अब इस पुनर्जागरण के माध्यम से मनुष्य परंपरागत विचारों को तर्क की कसौटी पर कसने लगा कि कोई चीज़ उसके लिए सही है या नहीं है। दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता है व्यक्तित्व का स्वतंत्र विकास। ये पुनर्जागरण की दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता है। इसमें मनुष्य को अंधविश्वास, रूढ़ियों और चर्च के बंधनों से मुक्त करवाकर उसके व्यक्तित्व का स्वतंत्र रूप से विकास करना था, या हम कहें तर्क की विचारधारा को विकसित करना था
और उसी बात को सही मानने पर जोर देना था जो तर्क की कसौटी पर सही साबित हो। तो ये दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता थी। तीसरी विशेषता है मानववाद। ये पुनर्जागरण की एक महत्वपूर्ण विशेषता रही है, मानववादी विचारधारा। जैसा मैंने आपको बताया, मध्य युग में, मध्यकाल में मानव पर धर्म का अंकुश था और धर्म को अपनाकर ही मनुष्य जो है सतत पापों से मुक्त होने का प्रयास करता था। लेकिन अब इस मानववादी विचारधारा ने अब परलोक के बजाय इस लोक को सुधारने पर बल दिया। पुनर्जागरण ने मनुष्य को इस जीवन का, इस मानवीय जीवन का पूरा आनंद उठाने को कहा। मानव जीवन को सार्थक बनाने की शिक्षा दी। धर्म और मोक्ष के स्थान पर मानव के उद्धार का इसने संदेश दिया कि मनुष्य को निरंतर अपनी उन्नति का प्रयास करना चाहिए। तो ये इसकी एक और महत्वपूर्ण विशेषता थी। अगली महत्वपूर्ण विशेषता है देशीय भाषाओं का विकास, या हम कहें क्षेत्रीय भाषाओं का विकास। ये पुनर्जागरण की एक और महत्वपूर्ण विशेषता थी। अभी तक केवल यूनानी और लैटिन भाषाओं में ही साहित्य की रचना की जाती थी और मातृभाषा में लिखे गए साहित्य को सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा जाता था। लेकिन पुनर्जागरण ने लोगों को बोलचाल की भाषा को गरिमा और सम्मान प्रदान किया। अब लोग विचारों को सुगमतापूर्वक अभिव्यक्त करने लगे और पुनर्जागरण का उद्देश्य सामान्य जन को शिक्षित कर उन्हें अज्ञान के अंधकार से मुक्त करना था। तो ये भी पुनर्जागरण की एक महत्वपूर्ण विशेषता रही है। अगली महत्वपूर्ण विशेषता थी यथार्थ सौंदर्य की अनुभूति। चित्रकला के क्षेत्र में पुनर्जागरण की विशेषता थी कि यथार्थ का चित्रण किया जाए, अर्थात सहज सौंदर्य और मानवीय भावनाओं का सटीक अंकन किया जाए। काल्पनिक दिव्य स्वरूपों के स्थान पर मानवीय स्वरूप का चित्रण किया जाए। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण विशेषता इसकी रही है, वो है वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास पुनर्जागरण की एक अन्य महत्वपूर्ण विशेषता रही है कि अनुभव और प्रयोग के द्वारा सत्य की पहचान की जाए। किसी भी प्रकार के ज्ञान को वैज्ञानिक खोज पद्धति के द्वारा प्रमाणित किया जाए। इस पद्धति के मुख्य तत्व थे कि निरीक्षण, पहले चीज़ों का निरीक्षण किया जाए, जांच, उनको जांचा जाए, उनको परखा जाए, और परीक्षण, उनको परखा जाए। इस वैज्ञानिक भावना ने मध्ययुगीन अंधविश्वासों और मिथ्या विचारों को अस्वीकार कर दिया। इस वैज्ञानिक दृष्टिकोण के माध्यम से अब लोग मध्य युग के धार्मिक अंधविश्वास और मिथ्या विचारों की आलोचना करने लगे, उनको अस्वीकार करने लगे। तो ये थी पुनर्जागरण की महत्वपूर्ण विशेषताएं। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।